हाय, मैं हूं मानव कौल। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल राइट नाउ। बहुत से लोग मैंने पढ़ा था ऑनलाइन कह रहे थे कि यार मैं चाहता हूं कि मानव जो है दीपिका पादुकोण को रोमांस करे बड़े पर्दे पर। हैं? पता चला कि नहीं आपको ये? मतलब ये बात दीपिका बोले तो ज़्यादा अच्छा है ना रादर देन लोग बोलें, क्योंकि लोग तो बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। तो भाई जिसके साथ रोमांस करना वो बोले तो उसकी रिस्पेक्ट भी है। तो अभी जब मैंने बोला आपको मन में लड्डू फूट रहे हैं कि नहीं? मतलब मेरे को अभिनेत्री बहुत कमाल लगती है, तो काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और कौन कमाल लगती है आपको? मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो एक्ट्रेसेस हैं वो फार बेटर हैं देन ऑल द मेल एक्टर्स। हाँ, एब्सोल्युटली। आप टॉप 10 एक्ट्रेसेस देख लीजिए, टॉप 10 एक्टर्स देख लीजिए, आपको हमेशा लगेगा एक्ट्रेसेस कमाल काम कर रही हैं। आप आलिया की परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपके मतलब जॉ लाइन गिर जाती, मतलब ऐसा हो जाता है कि जॉ ड्रॉप हो जाता है कि क्या कर रही है ये लड़की। आप दीपिका देख लीजिए, आप विद्या देख लीजिए, आप माधुरी देख लीजिए, आज भी कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं लोग। तो यानी कि आलिया इज अ बेटर एक्ट्रेस देन रणबीर। यार मैंने एक्चुअली बहुत देखी नहीं है फिल्में, लेकिन जितना मैंने आलिया का काम देखा मुझे बहुत पसंद आया। रणबीर तो अच्छा है ही, मतलब रणबीर सिंह तो बहुत। आपको इंडस्ट्री से जब आप जाते हैं अवार्ड शोज के लिए वगैरह वगैरह, पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता होगा अभी? अब ये ऐसा है कि जैसे आपने बुला लिया है, पहले आपने नहीं बुलाया था फिर जैसे अब मैं जाता हूँ तो जितने वो जो प्रेस वाले हैं या वो हैं वो मेरे को जानते हैं, नाम से बात कर लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करने में। तो मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि हाँ चलो, अब मैं उनके चेहरे जानता हूँ, वो मेरा चेहरा जानते हैं और हम प्रेम से हेलो हाय करते हैं एक दूसरे से। तो पर कभी हुआ है कि जब आप गए कोई अवार्ड शो में और किसी ने पहचाना तक नहीं आपको? बट ये कितनी अच्छी बात है, आपको पता है ये बात मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। हमारी इंडस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज़ है, कोई किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है भाई। जब आप मतलब आपको अगर ऑडियंस देखना नहीं चाहती है सो कॉल टीवी पे या आपका फोटो आना, क्योंकि आपकी अभी कोई औकात नहीं है, तो क्यों कोई आपके लिए टाइम वेस्ट करे? क्योंकि जो लोग आपकी फोटो भी खींच रहे हैं वो बेचारे कुछ 6 घंटे से खड़े हैं और उनका काम है कि इन एक्टरों की फोटो डिलीवर करना है। तो उसके बीच में अगर मैं आया जिसका कोई औकात नहीं है, वो क्यों टाइम वेस्ट करे? बिल्कुल नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो क्या होता है ना, जब आपकी वो फोटो खींचने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा जीवन में लाइफ बेटर हुई है, तो अच्छी बात है। कोई किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, इट्स वेरी गुड। मैं इसको दिल पे नहीं लेता क्योंकि वो लोग भी बहुत हार्ड जॉब कर रहे हैं। तो कभी आपका नहीं औकात वाले फेज में जब फोटो वोटो कुछ नहीं किया, किसी ने घंटा सोचा कि आप हो कि नहीं, तब भी आपको बुरा नहीं लगा? तब तो लगा होगा यार, क्योंकि क्या मैंने जो अपना थोड़ा स्टारिज्म थिएटर में देखा हुआ है, मैं थिएटर में ना काफ़ी मेरे को sure. तो क्या है ना, मुझे वो उसकी कोई भी ललक नहीं रही कि मैं जाऊं और तस्वीरें खींचे। क्योंकि जब मेरे प्लेस होते हैं, मैं जब प्लेस करता हूँ, लोग मेरे प्लेस करते हैं, आई फील वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बहुत हार्ड अर्नड रिस्पेक्ट है जो बहुत मुश्किल से आती है। आई लव दैट रिस्पेक्ट, और मैं एक्टिंग में भी वही रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, हार्ड अर्नड। मेरे को मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। मैं बिना मेहनत के एक चीज़ नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे पे दया है, आप चीज़ दे दो, मत दो। अगर मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, आप मुझे चलते प्रोजेक्ट से निकाल दो, आई लव इट। हुआ ऐसे? मतलब मैं तो खुद ही दूसरों का नाम सजेस्ट किया कि भाई ये मेन रोल इसको दे दो, ये ज़्यादा अच्छा करेगा। सच में? हाँ। और ये क्योंकि आपको सेल्फ बिलीफ नहीं था उस रोल्स में? नहीं, सेल्फ बिलीफ नहीं, वो मैं फिट नहीं था, मैं मिसकास्ट था। आपको पता लगता ना, ये इसके लिए बेटर कास्टिंग हो जाए तो ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि फिल्में तो करते ही रहना, और मैंने पूरा जीवन, मैंने पहला नाटक किया था 94 में, मैं तब से थिएटर कर रहा हूँ। तो मैं इसी में ही हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मुझे मज़ा ही आता है काम करने में। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है अच्छा काम करने के अलावा, क्योंकि इतनी मेहनत इतना क्यों किया मैंने। ये अवार्ड्स शोज में जो अवार्ड्स देते हैं लोगों को, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, मैं कभी कभार बिलीव नहीं करता उसमें, क्योंकि जो पहुंच जाता है उसको मिल जाता है वहाँ पे। क्योंकि आप अच्छे एक्टर हो, कभी कभार आप सपोर्टिंग नॉमिनेशंस बेस्ट ये वो सब आता है और आपको नहीं मिला तब। क्योंकि असल में उसमें भी जिसको मिल रहा होता है वो भी अच्छे एक्टर ही हैं। मेरे को जब तुम्हारी शुरू में था तब राजकुमार को मिला था अवार्ड, या इरफान को मिलता है अवार्ड, आपको अच्छा ही लगता है। और अवार्ड क्या है ना, देखो गुरु, ऐसा है कि बहुत छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी है सबकी ना। अब मैं 4 साल पहले अवार्ड किसको मिला था उसका कोई, आज अवार्ड, आज का इंस्टाग्राम, आज के लाइक्स, खेल खत्म अवार्ड। तो अवार्ड को लेना चाहिए कि ऐसा नहीं
आपको नहीं मिला तो आपके भाई को मिल रहा है अवार्ड। नहीं, पर कभी कभार इरफान भाई या राजकुमार को नहीं मिलता है, कभी कभार कुछ ऐसे एक्टर्स को भी मिल जाता है जो आपको भी मालूम है कि बट उन्होंने कुछ अलग मेहनत की होगी जो हम नहीं कर पाते हैं। भाई उनका पीआर स्ट्रांग होगा, उनका ये स्ट्रांग होगा, उनकी जैसे मेरी अगर फिल्म फ्राइडे को लगती है तो ओपनिंग नहीं लगेगी, हमको पता है बात। कई लोगों की फिल्में फ्राइडे को लगती है, उनकी ओपनिंग लगती है। दे डिजर्व मच बेटर बिकॉज दे आर अर्निंग मनी, दे आर पुलिंग मनी इन द इंडस्ट्री। कभी इंसल्ट्स फेस किए आप? लेकिन मैं डिजर्व भी करता था वो सारी इंसल्ट। हाँ, क्योंकि जब अब मैं आया हूँ और मैं आके डायरेक्टरों से मिल रहा हूँ और एक डायरेक्टर से एक दिन में 100 लोग मिल रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे और मैं याद रखूँगा कि तूने मेरा इंसल्ट की। मतलब अरे मतलब कितने लोग आते हैं बम्बई एक्टर बनने और आपको तो कोई तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एक इंसल्ट है जो आपको मजा आ गया सुनकर? दुख नहीं बोल रहा हूँ मैं, मजा, क्योंकि आप मजे लेते हो लाइफ में। हाँ, क्योंकि मेरे को एक इंसल्ट जब मैं आया था तो मैंने 2-3 फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट किया था काम। तो मुझे याद है मैं चैंपियन फिल्म सनी देओल की थी, उसमें मैंने जूनियर आर्टिस्ट किया था। तो मैं ऐसे पीछे कहीं ऐसा दिखता हूँ, तो वो जब जूनियर आर्टिस्ट में कर रहा था तो मैं चोरी से करता था क्योंकि मेरे पास कार्ड वार्ड तो था नहीं। तो ऐसे 750 रुपये मिल रहे थे मुझे शाम को। तो वो जो आदमी था डायरेक्टर और चीफ, उनको पता लग गया कि ये असल जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, ये घुस के आया है। तो उन्होंने जो मेरी बजाई है सुबह से लेकर रात तक एक कुर्सी पे रखे, वहाँ मैं थोड़ा दुख हुआ कि यार बहुत मतलब हिलने नहीं दिया, खाना पानी वानी कुछ नहीं दिया। तो क्या है वो एक पूरा दिन बड़ा भारी था मेरे लिए। लेकिन वही है कि मैं चाहता था कि पीठ आए मेरी, पीछे सनी देओल सीन कर रहा है, मैंने कहा चुपचाप 750 रुपये लेके घर जाऊँगा, किराया दूंगा, सब करूँगा। और वो सनी देओल ने बोला हाँ यही है, और मैं पलट गया। और आज वो फ्रेम में छोटा सा पीछे दिखता हूँ मैं कहा सोचा था चोरी से निकल जाऊंगा ये करके, वो भी नहीं हुआ मुझसे। अरे यार बहुत खूब, बहुत खूब। पर ये सारी होनी चाहिए मेमोरीज, तभी तो लाइफ में मजा नहीं। अरे अब आपको बहुत मजा आता है ना, लेकिन तो लगी होगी उस समय तो लगता था कि ये अपना बहुत लोएस्ट जा रहा है तू यहाँ पे। भाई 1997 में गुलशन कुमार का हत्याकांड हुआ था तब, राइट? पुलिस पहुंच गई आपके पास पूछताछ के लिए, क्या हुआ था वो? अरे वो ऐसा था कि हम 5 लोग एक साथ रहते थे तब दहीसर में, और चूंकि हमारे पास क्या होता था कि ज़्यादा पैसा होता नहीं था, तो हम लोग रात में 2 बजे तक जागते थे चाय पीते पीते, और सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए तो ऐसे 11 बजे सो के उठते थे, फिर सीधा लंच करते थे। तो दिन भर हम घूमते रहते थे, फिल्म सिटी, ये स्टूडियो, एसएल स्टूडियो, इधर स्टूडियो, फोटो बांट रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। तो जिस सोसाइटी में हम रहते थे उनको शक हो गया कि 5 लोग आते हैं रात में, फिर पत्ते खेलते हैं, फिर सुबह लेट उठ के 5 एक साथ जाते हैं तैयार होके, चश्मा वश्मा पहन के, सस्ते चश्मे, सस्ता जीन्स, तो उनको लगा ये कुछ तो है, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी। तो रात में हम ऐसा 12-1 बजे ताश खेल रहे थे और चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और सीधा आके पूछा गुलशन कुमार को किसने मारा। तो अच्छा मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन 2-3 लोग डर गए थे, उनको लगता है कि वो जो होता है ना कि इनकाउंटर हो जाएगा, ये कुछ जो फिल्में देखी हैं फालतू की उससे। तो हमको फिर दहीसर पुलिस स्टेशन ले गए, फिर सबने फिर किसी ने बुलाया, मुझे बोला कि तो कश्मीरी है, एक तरह कट्टा किधर है। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो है नहीं हम लोग थिएटर करते हैं। मतलब कौन सा थिएटर तुम्हारा, कौन सा टीवी में आता है? मैंने कहा नहीं टीवी में नहीं आता है, वो स्टेज है तो कुल मिला के छूट गए बाद में। उस वक्त तो बहुत भय हो गया होगा अंदर से ना? यार मैं बहुत यंग था, तो क्या होता है ना कि उस समय मुझे सब ऐसा होता है ना, गुदगुदी हो रही होती है कि अरे ये तो ऐसा स्वागत हुआ है मुंबई में, सीधा पुलिस। तो उसके बाद जब मैं टी सीरीज़ के ऑफिस में गया, जब मैंने तुम्हारी सुलूक की और मैं जब वो गुलशन कुमार का फोटो दिख रहा था और मैं एंटर कर रहा था बिल्डिंग में, तो मुझे लगा कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ पे हम हैं अभी। ठीक है, अच्छी बात है, गुड जर्नी। वो 5 दोस्त जो आपके साथ रहते थे वो कहाँ हैं अभी? सब अच्छी जगह काम कर रहे हैं अपना। एक जो दोस्त है वो संजय पांडे, वो भोजपुरी में बहुत बड़ा विलेन है और बहुत सारी फिल्में करता है। कुछ थिएटर कर रहे हैं, कुछ अपनी जगह अपने शहर जाके थिएटर कर रहे हैं। सदानंद पाटिल एक दोस्त है जिसने एनएसडी किया, उसके बाद वापस आया, काम कर रहा है। तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। सीआईडी में भी आप काम कर रहे थे ना? अरे मेरे को सीआईडी ने मेरा बहुत घर चलाया। वो वीपी सिंह मेरे को बहुत पसंद करते थे, और होता ये था कि मैं थिएटर करता था और मैं ज़्यादा काम नहीं, तो वो मेरे को बुला लेते थे बीच बीच में, आ जाए कहानी में। तो मैं चुपचाप जाके काम करता था, उसका पैसा मिलता था, मेरा 3 महीने चलता था, फिर अगला आहट में बुला लेते थे, वो सेम कंपनी थी ना। फिर रात होने को है में बुला लेते थे,
तो मैं ऐसे वाले सारे करते करते ना मेरा बहुत ऐसा खाना पीना और किराया चला जाता था मेरा, तो मैं आराम से थिएटर कर पाता था। उनके साथ टच में हो बीपी सिंह के साथ? या टच में तो नहीं हूँ, लेकिन वही है कि कुछ 5-6 स्टोरीज की हैं इसकी, फिर रात होने का, फिर उनसे एक दोस्ती हो गई थी। हेमंत रेगे थे एक, वो भी मेरे को बुला लेते थे, वो भी उसी कंपनी में थे। सो दया और शिवाजी साटम जी के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। एक्चुअली शिवाजी साटम तो हैं ही थिएटर से पुराने, तो उनके साथ बहुत मजा आया। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ना, वो सीआईडी में सीआईडी हो चुके थे कि आपको बस वही बता देते कि ऐसा मत कर, सीधा कर। और आप यंग थे ना, आप थिएटर में ज़्यादा करना चाहते थे कि मैं को भाई पैसा दे रहे हैं ये लोग और बुलाते रहे क्योंकि किचन चल रहा है तो अच्छा काम करना है, तो बोलता इतना कर काफ़ी है, ठीक है। तो उनका ज़रा अंदर से वो सच्चाई वाली है। मेरे साथ भी साला यही प्रॉब्लम है यार। कितनी बार जैसे मेरी टीम होती है ना, जैसे इवेंट्स करने जाता हूँ तो मैं ज़्यादा ज्ञान पेल देता हूँ, मैंने ये वो, मेरी मैनेजर टीम ऑलवेज क्या क्यों कर रहे हो सब, उसको इतना ही नहीं चाहिए, इतना ही दे दे, खत्म कर। पर मेरे से नहीं होता क्योंकि मेरा ये अंदर की आवाज़ है ना बहुत ले लेती है मेरे भाई। जैसे मैं कोई सी एक फिल्म करने गया था कभी, तो मैं बातचीत करने बैठा और तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मेरे बड़े सवाल थे। तो मैंने कहा यार इसका कैरेक्टर अगर ऐसा है तो ये नहीं बोलेगा, ऐसा जो भी आप करते हो बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अपना काम करके आते हो। तो उसने बोला कि हाँ अच्छा है, आप जो पूछ रहे हैं वो दुनिया, लेकिन हमको इतनी एक्टिंग चाहिए नहीं, तो कम में भी चल जाएगा, अब थोड़ा कम भी करोगे ना चल जाएगा। तो मैंने कहा सुपर क्या चाहिए चलो। तो ऐसा है, जब करते हो कम एक्टिंग, कहाँ करते हैं, नहीं करते हो ना, सच्चे रहते हो तब। मतलब आप अगर अपने घर, जैसे आपको जो चीज़, ऐसा कौन आदमी है यहाँ पे आपकी टीम में भी कोई भी कि जो घर से निकले हो बोले आज मैं खराब काम करूँगा? कोई खराब काम करने नहीं निकलता, हर आदमी अपनी शिद्दत से अपना। नहीं यार, कुछ लोग होते हैं जो बोलते नहीं, जो बोलते हैं यार इतने में, देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास कभी कभार इवेंट कंपनी, ये इसका जवाब मैं जो आपने पहले पूछा था, ये थकान है आपके काम की। आपको आप जब थक जाते हो काम करते करते, तो आप ये सब करने लगते हो कि यार इतने में चल जाता है ना, क्यों ज़्यादा करना। और मैं ना एक्टिंग से थकना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कम काम करता हूँ। हाँ, तो मेरे में यही है यार कि साला मैं कहता हूँ क्यों, मैं तो लड़ पड़ता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ये एक्स्ट्रा करूँगा तो मज़ा सबको आएगा। सही बात नहीं। और इसलिए भी आप तो कब से, मतलब मैं आपको कब से जानता हूँ सर, 30 ईयर्स होने वाले मेरे। 30 ईयर्स ऐसे 30 ईयर्स ऐसी थोड़ी चलता है आदमी। आप में अभी भी वो है कि चलो यार करते हैं। अभी जब आप शर्ट बदल रहे थे तो आप अपने आप को आईने में इतनी बार देख रहे थे, मैंने कहा 30 साल बाद भाई आदमी तोड़ के बारे में मत बोलना किसी को। लेकिन 30 साल बाद भी आदमी अच्छा दिखना चाहता है, अच्छे से करना चाहता है। इट्स सो लवली टू सी। नहीं यार, पर मैं बताऊं मैं क्यों एक्साइटेड फील करता हूँ आज के ज़माने में, मुझे आप जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। पहले हमारी इंडस्ट्री में ना सबकी गलती है कि वो सो कॉल्ड एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही टर्मिनोलॉजी है जो है कैरेक्टर एक्टर्स। हाँ, अब ये अलग बात है कि स्टार्स जो है अब कैरेक्टर एक्टर बनना चाहते हैं। हाँ। सब चाहते हैं कि अब मैं कैरेक्टर बनना चाहता हूं। सही बात। पर उस जमाने में जो पीआर होता था, वो सब होते, कैरेक्टर एक्टर्स को हमसे मिलाते ही नहीं थे। वो ओह डैम, मिलाते नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि यार ये फिल्म प्रमोशन में हेल्प नहीं करने वाले हैं कैरेक्टर एक्टर्स। और उनको लगता था दूसरे साइड मीडिया वाले भी, उनको भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब। पर थैंकफुली आज के दौर में जहां आप लोग सब खेल रहे हो, भले ही 2 मिनट का रोल हो, तो आप लोगों से मिलने में ना हम लोग को एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आ गया है। और ये मुझे यही है, मेरी एक ही रिग्रेट है कि काश मैं आप जैसे लोगों से पहले मिलता। नहीं, ये मुझे लगता है। नहीं, आप मिल ही रहे हैं, आप बड़े अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। नहीं। और ये एक तरीके का वो भी है ना कि अब वो एक्सक्यूज नहीं है कि यार मुझे ना कंपनी बोल रही है ये करने को, आपके पास है नहीं, अब आपका खुद का चैनल है, तो बेटर बी व्हाट यू वांट टू डू, यू शुड डू दैट। एब्सोल्युटली भाई। चलिए, सिट के का अंगार वाले सवाल, ठीक है? अभी ये अंगार वाले नहीं थे। ओके भाई, माधुरी या विद्या, कौन आप कह सकते हैं आपका वाकई में अच्छा दोस्त है? विद्या ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब हम अभी भी टच में हैं और हम लोग अभी भी फिल्मों के प्रोजेक्ट की या कोई जो मेरे को जो अच्छी फिल्म लगती है हम बातचीत करते हैं। और वो भी बहुत बिंदास है रे। बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी, दिल से हंसती है। हाँ। तापसी, परिणीति या कोई और एक्ट्रेस जिसके साथ आपने काम किया जो आप कहते हो कि मेरी बेस्ट को स्टार है?
आई थिंक शेफाली शाह बोल सकता हूँ, जो और विद्या बोल सकता हूँ, माधुरी बोल सकता हूँ मेरी, क्योंकि मैंने उनके साथ सीन्स किए हैं, उनके साथ वो मेरा एक रैपो रहा है। जैसे फेम गेम में माधुरी के साथ जब आप रोमांटिक सीन कर रहे थे तो आपको समझ में आता है कि क्यों ये कमाल है, उनको क्या गेम आता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा करती हैं, तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस फेम गेम में। अरे थैंक यू, बहुत दिल से मजा आ गया, बहुत मजा आया था, बहुत मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग था। अगर आप जाने से पहले कभी भी एक वक्त आए जहां बोले मुझे अब सिर्फ बैठ के कुछ नहीं करना है, पेड़ को देखना है, आसमान को देखना है, नदी को देखना है, उस वक्त आप क्या चाहोगे, लोग आपको कैसे रिमेंबर करें? मैं चाहता हूँ मुझे भूल जाए लोग, मेरे मतलब मैं चाहता ही नहीं कि लोग रिमेंबर रखें मुझे, या याद रखें, या ऐसे याद रखें, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब में। क्यों याद रखें, अपना करो काम, आप अपने काम करो, मैं अपना काम करूँगा। मतलब अगर मैं पेड़ देख के ये सोच रहा हूँ कि लोग मुझे कैसे याद रखें, तो मैं पेड़ देख नहीं रहा हूँ, मैं पेड़ देखते समय सिर्फ पेड़ देखना चाहता हूँ। आई लव पेड़, लिव इन द मोमेंट। इन द मोमेंट। क्यों करना, मैं तो कह रहा हूँ मैं यहाँ से जाऊँ और लोग भूल जाएं मुझे। आई सुपर, क्यों याद रखना भाई, अनोखे आदमी हो सच से। 30 साल बता दिए इंटरव्यू करके, पर ऐसा इंसान नहीं देखा, मैं सच में बोल रहा हूँ भाई। यू आर वन ऑफ अ काइंड एंड आई लव यू फॉर दिस थॉट प्रोसेस। मतलब बेसिक है, बहुत बेसिक है। बेसिक रहोगे तो जैसे आप 30-40 साल बाद आप एग्जिस्ट कर रहे थे, मैं एग्जिस्ट कर रहा था, सब कोई उसका मायने नहीं रहेगा। हम निकल चुके होंगे, नए लोग आगे रिप्लेस कर रहे होंगे, एक नया सिद्धार्थ करण बैठे होंगे, हम बैठे होंगे, कोई दूसरा आदमी। तो इसका मायना वही है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं अभी। And maybe not take yourself too seriously, ना? You do your work seriously, but don't take yourself seriously. But काम तो वही, जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं खेलता हूँ, लेकिन जब बैडमिंटन खेलता हूँ वो मेरे दिमाग में वैसा ही है कि इंटरनेशनल में बेस्ट कंपटीशन चल रहा है, मैं जान लगा के अच्छा हारना चाहता हूँ। अगर हारूं भी तो क्या है कि वो खेलने का सुख तभी है जब आप जान लगा के खेलते हो। खेलने का सुख नहीं है कि ढल गया दिन, हो गई रात, आप खेल रहे हो। नहीं, खेलने का सुख है कि आप जान लगा दो।